आपका पहला क्वेश्चन है, अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? जो अटक से कटक नामक विजय घोष है वह किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है मुगल से, मराठा से, सिंधिया से या राजपूत से। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। तो बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किससे जुड़ा हुआ है? मराठा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि बाबर की माता का क्या नाम था? जो बाबर थे उनकी माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए कुतुबुल निगार, बी हमीदा बानो बेगम, सी मरियम उजवानी या मुमताज महल। तो बाबर की माता का नाम क्या था? तो बाबर की माता, जिन बच्चों ने भी क्वेश्चन नंबर ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना गया है, कुतुब निगार खानम। कौन? कुतुब निगार खानम बाबर की माता का नाम था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है, कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। यहाँ से अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता, तो आप इसे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं कि बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को कब हुआ था? 1483 को। कब हुआ था? 1483 को। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। और इनकी माता कौन थी? कुतुबुल निगार थी। और पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। अब बनकर आता है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी माता थी? तो हमीदा बानो बेगम किसकी? अकबर की माता थी। कौन? हमीदा बानो बेगम। किसकी? अकबर की। अकबर की माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी। मरियम उजवानी, मरियम उजवानी किसकी माता थी? तो वह किसकी थी? जहांगीर की। जहांगीर की माता कौन थी? मरियम उजवानी। मरियम उजवानी जहांगीर की माता थी। और मुमताज महल, मुमताज महल को हम क्या जानते हैं? अर्जुबन बानो बेगम के नाम से भी जानते हैं। और यह किसकी माता थी? यह किसकी थी? औरंगजेब की माता कौन थी? मुमताज महल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और यहाँ से एक आपका बच जाता है शाहजहां। शाहजहां की माता भी पूछ ली जाती हैं। तो शाहजहां की माता कौन थी? जगत गोसाई। कौन? जगत गोसाई कौन थी? शाहजहां की माता थी। तो इन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सर ये। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? आपको बताना होगा सूर्य का ग्रह नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सीरियस, बी बुध, शनि, मंगल। तो कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? स्टैटिक जीके से आपके लगभग 15 क्वेश्चन का पूछा गया। कितने? 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ के जो नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पुरी उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु में, गुड़गांव हरियाणा में या हैदराबाद तेलंगाना में? तो कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा आपका जो सी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सामान्य बीमा निगम वर्ष में शामिल किया गया था? जो भारत का सामान्य बीमा निगम वर्ष था वह किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन है ये 2000 में, 2004 में, 1972 में या 1978 में। तो बीमा निगम वर्ष कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1972 में शामिल कहा गया था। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1992 में गीत गोविंद का अनुदान किया था? गीत गोविंद का जो अनुदान किया था वह किसने किया था? तो किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अनुदान किया था। तो क्वेश्चन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? जो आपका विद्युत सेल होता है, आपने देखा होगा विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल, 1 टर्मिनल, 3 टर्मिनल या 4 टर्मिनल? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने टर्मिनल होते हैं। तो कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विकल्प ए को चुनने वाले का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन किया जाता है वह राज्य कौन सा है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ पर किया जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य हो जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है?
आपका क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान लगाया जाता है। आपके ऑप्शन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बी वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो कौन सी बैंक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या बी डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के गीत पुस्तक का लेखक है? आपको बताना होगा कि भारत के गीत पुस्तक किसकी है। तो भारत के गीत किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर की, देवेंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या श्यामलाल। तो बताओ कि भारत के गीत किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू की क्या है? भारत की गीत पुस्तक है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? आपको बताना होगा, हिंदुस्तानी संगीत, चैती संगीत, कजरी संगीत या कर्नाटक संगीत। तो किससे संबंधित है? चैती संगीत आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? विश्व का सबसे पुराना और पहला संघ कौन सा है? कनाडा, जापान, यूएसए या भारत। तो विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ कौन सा है? तो यूएसए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी बिल्कुल बिल्कुल सी को चुना था वह बिल्कुल सही जवाब सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई? किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना होगा किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड या अर्जुन अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो कौन सा ऐसा पुरस्कार था जिसकी स्थापना सबसे बाद में की गई? तो किसकी अब स्थापना की गई थी? जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना गया है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? जो रॉबर्ट क्लाइव थे युद्ध में के बंदी थे, तो किस युद्ध में थे? प्रथम आपके ऑप्शन है द्वितीय कनाडा युद्ध, तृतीय कनाडा युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध या प्रथम कनाडा युद्ध। तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? भूदान जो योजना थी उसकी शुरुआत किसने की थी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, राजनारायण ने, आचार्य विनोबा भावे ने या मेघा पाटकर ने। तो किसने भूदान योजना की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे। सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉफी अनन किस देश से है? जो कॉफी अनन है वह किस देश से है? रूस, नाइजीरिया, सीरालोन या घना। तो किससे है? घना आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है। आपके फिजिक्स के क्वेश्चन लिया गया है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह किस चीज़ पर निर्भर करता है? पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आधार पर, जी के मान पर या इनमें से कोई नहीं। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अलूवियल अलूवियल मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मतलब कब की गई थी? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को, 1 अप्रैल 1935 को, 12 जुलाई 1982 को या 24 जुलाई 1865 को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? 1 जुलाई 1955 को। ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साधारण रूप से कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है काजू को, किशमिश को, इलायची को या लाल मिर्च को। तो मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किरू जो जल विद्युत परियोजना है
वह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर में स्थित है, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि किरु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किरु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगिमी है? आर्थिक विकास का सहगिमी कौन सा है? तो मुद्रास्फीति आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है? ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच कौन सा पठार पाया जाता है? छोटे नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं, या मालाबार का पठार। तो कौन सा पठार जो अरावली क्षेत्र है और विंध्याचल क्षेत्र है, जो विंध्या क्षेत्र और अरावली क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य है, इन दोनों के मध्य है, कौन सा पठार पाया जाता है? तो कौन सा पठार पाया जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प। जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, मालाबार का पठार। कौन सा? मालाबार का पठार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको बताना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या ब्रक। तो कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्रक ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि संहिता का प्रावधान है? आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता या सहायता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 के क्या में, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33। तो किस में दिया गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के क्या में। अनुच्छेद 39 का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1950, 1952, 1953 या 1954 में। तो कब हुई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर या 3 मीटर। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर। जो बड़ी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। जो आपकी छोटी आंत होती है उसकी कितनी होती है? आपकी हो जाती है 5 से कितनी? 5 से 7 फीट के बीच में। फीट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर फीट है और यहाँ पर मीटर है। तो कितने? 5 से 7 फीट के बीच में आपकी लंबाई हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन, जो भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष। तो जो भारत के वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में, 28 दिनों में, 29 दिनों में या 30 दिनों में। तो कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करता है? तो कितने दिनों में करता है? 27 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, 27 दिनों में पूरा कर लेता है। आपका अगला क्वेश्चन है, UIIC मुख्यालय में स्थित है, मतलब इसका मुख्यालय कौन से या कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, केरल में, बेंगलोर में या मंगलोर में। तो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई। ऑप्शन ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाए